आखिर मेघनाथ के सभी बड़े अस्त्र श्री लक्ष्मण को बिना हानि पहुंचाए वापस क्यों लौट रहे थे। जब आपको इसके पीछे का रहस्य पता चलेगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसने श्री राम की वानर सेना में कत्लेआम मचा दिया था। और तो और उसने पहले ही दिन श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में ही बांध दिया था। वहीं दूसरे दिन लक्ष्मण को शक्ति बाण की सहायता से मूर्छित भी कर दिया था। लेकिन दोनों ही बार हनुमान की चतुराई से श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सुरक्षित बच गए। और ये सब देखते हुए उसने तीसरे दिन निकुंभला देवी का यज्ञ करना चाहा ताकि वो इस युद्ध में विजयी रहे, जिसके समाप्त होने के पश्चात वो अजय हो जाता। लेकिन श्री लक्ष्मण ने यज्ञ की समाप्ति होने से पहले ही पहुंचकर उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर मेघनाथ युद्ध भूमि में आया और लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। जिस समय उसके पास 3 सर्वोच्च अस्त्र थे जिनका प्रयोग उसने लक्ष्मण पर भी किया। और आज मैं आपको उन्हीं अस्त्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर उन्होंने श्री लक्ष्मण पर प्रहार करने के बाद भी उन्हें हानि क्यों नहीं पहुंचाई। जिसमें सबसे पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण पर भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र से हमला किया था। जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को देखा वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और वहीं लक्ष्मण को देख ब्रह्मास्त्र भी उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए वापस चला गया, क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था तब उन्होंने इसे धर्म की रक्षा के उद्देश्य से बनाया था, जिसका प्रयोग युद्ध में अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग किया जाना था। साथ ही उन्होंने इसके निर्माण में ये भी ध्यान रखा था कि इससे भगवान शिव, आदि शक्ति, भगवान विष्णु व शेषनाग को कोई भी हानि ना पहुंचे। और इसीलिए जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह स्वयं शेषनाग के अवतार होने के कारण उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ब्रह्मास्त्र के लौट कर आने के पश्चात मेघनाथ ने लक्ष्मण पर भगवान शिव के सबसे बड़े अस्त्र पशुपाति अस्त्र से भी प्रहार किया, जो कि शिव का त्रिशूल था। किंतु इसका भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसके साथ भी वही नियम था कि वह भगवान विष्णु व शेषनाग पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता था। और इसीलिए ये भी बिना प्रभाव डाले वापस लौट गया। और इसी के बाद मेघनाथ ने अपने अंतिम और सबसे बड़े अस्त्र नारायण अस्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया, जो कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। और क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग थे, इसलिए उससे उन पर क्या ही प्रभाव पड़ता, क्योंकि शेषनाग तो उनके लिए पूजनीय थे। और इसीलिए नारायण अस्त्र भी लक्ष्मण के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद मेघनाथ के पास वापस लौट गया। और इन तीनों ही अस्त्रों के विफल होने के बाद मेघनाथ को यह आभास हो गया था कि लक्ष्मण व श्री राम कोई भी साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान के अवतार हैं। और उसने ये बात जल्द से जल्द जाकर अपने पिता रावण को समझाई। लेकिन रावण के ना समझने पर मेघनाथ को युद्ध भूमि में वापस आना पड़ा, जहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और ठीक इसी तरह मेघनाथ के बाद रावण का भी अंत हुआ। वैसे मेरे भाइयों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना।